हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। इशू ऑफ शेयर लेक्चर सीरीज का ये 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हमको सीखना है कि किस तरह से कंपनियां अपने फॉरफिटेड शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स मतलब जो शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, उसको किस तरह से री इशू किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री समझेंगे और उसके पीछे का जो टिप्स है, कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो जिसको समझा के आपको जर्नल एंट्री समझा दूंगा, याद करा दूंगा, तो वो मैं आपको आज के वीडियो में सिखाने वाला हूं। और भी पिछले लेक्चर्स में जो 6-7 लेक्चर्स मैंने लिया था इशू ऑफ शेयर्स के पोस्ट किया है, उसमें भी बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे टिप्स आप लोग को दिया है कि किस तरह से आप जर्नल एंट्रीज को दिमाग में बिठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं और आई बटन में भी लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल मतलब बुक के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं अनसॉल्व के, वो कोशिश कराया गया आप लोग को सॉल्व करा दूं। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, सुभाष लिमिटेड कंपनी इशूज 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 2000 इक्विटी शेयर इशू करना है, एक कितने का, 100 का। ईच पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और उनको अलॉट भी कर दिया गया है। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने सारे कॉल्स किए। ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 इक्विटी शेयर्स, सारे शेयर्स पे पैसा आ गया, सिर्फ 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। These shares were forfeited by company and were reissued as fully paid share for ₹75 per share। वो कंपनी ने क्या कर दी, फॉरफिटेड कर दी है, फॉरफिट कर दी मतलब कैंसिल कर दी है और फिर वापस से उसको री इशू करी, मतलब किसी और को इशू कर दी है। कितने रुपए में इशू करी, लेकिन 75 रुपीज में, कम पैसे में करी है। हाँ, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड, और उसकी बुक्स में क्या क्या दिखाना है, हम लोग को जर्नल एंट्री दिखाना है। तो इसमें नया चीज क्या था कि हम लोग को फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करना है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैंने बताया था आप लोग को कि जो चीजें मैं स्टेप बता रहा हूं तो क्वेश्चन करने का वही स्टेप फॉलो करोगे तो 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हम लोग हमारा एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि कंपनी को कितने शेयर इशू करना है, लिख लेते हैं। कितने शेयर इशू करना है, 2000 इक्विटी शेयर इशू करना है, बराबर है। एक शेयर कितने का है कंपनी का, 100 रुपीज का, बराबर है। प्रीमियम वगैरह तो हम लोग आगे मेंशन कर लेते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में प्रीमियम वगैरह नहीं है। चलिए फिर क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांग रहा है वो, 30 रुपीज, बराबर है। देन अलॉटमेंट का बात किया उसने, अलॉटमेंट पे कितने रुपीज है, 30 रुपीज, वेरी गुड। फिर क्या बोला उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही है दोनों, ठीक है ना। उस पर कितना बोला उसने, 40 रुपीज। तो सबका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। टोटल कॉल मिला के 100 रुपीज मांग रहा है वो, और शेयर्स की वैल्यू भी कितनी, 100। तो मतलब एट पार, इशू एट पार, बराबर ना। आगे लिखा है ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और क्या हो गया, अलॉट हो गया। मतलब ये फुल सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है, ना तो ज्यादा सब्सक्रिप्शन है ना तो कम है। मतलब इधर इनटू क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2000 लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन कितने हैं, मतलब ऑल द शेयर्स है, मतलब सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो गए, मतलब टोटल जितने शेयर इशू करना था उतने सब्सक्रिप्शन आ गए हम लोग को, मतलब एप्लीकेशन आ गए, तो 2000 एप्लीकेशन आए, बराबर है। सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन 2000 आए, शेयर्स भी कितने अलॉट करना है, 2000, तो सबको दे देंगे शेयर्स, मतलब अलॉटमेंट भी 2000 शेयर्स का होगा। सिंपल सी बात है, जब शेयर्स 2000 लोग को अलॉट हुआ है तो आगे के कॉल के पैसे भी कितने लोग देंगे हम लोग को, 2000 शेयर्स पे लोग पैसे देंगे मुझे। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का पहले का कैलकुलेशन, वर्किंग हम लोग लिख लेते हैं, बराबर है। आगे क्या लिखा वो पढ़ते हैं। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, ऑल कैश वैज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कुछ पैसा नहीं आया है, सब पे पैसा आया एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़ के पैसा 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया, खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बाकी सब पे पैसा आ चुका है। These shares were forfeited by the company, वो शेयर्स जिन पे पैसा नहीं आया वो कंपनी ने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए और उनको री इशू कर दिए कितने, 75 में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। चलिए अब आते हैं हमारी जर्नल एंट्री पे। हम लोग किस पे आते हैं, जर्नल एंट्री पे। मैंने बताया था आप लोग को एकदम सिंपल कि एप्लीकेशन की भी कितनी जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री। अलॉटमेंट की भी कितनी जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री। फर्स्ट कॉल की भी, मतलब जो जितने भी कॉल थे सबकी कितनी एंट्री आती है, 2 जर्नल एंट्री आती है। खाली एप्लीकेशन में पहले क्या होता है, रिसीव होता है, फिर क्या होता है, ट्रांसफर। और अलॉटमेंट मतलब फ्रॉम अलॉटमेंट, एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, पहले ट्रांसफर
मतलब ट्रांसफर को खाली वर्ड याद लिखते हैं हम लोग, ड्यू लिखते हैं, और बाद में क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में पहले क्या होता है, पैसा रिसीव होता है, लोग कंपनी के शेयर्स के लिए खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भर के एप्लीकेशन मनी देते हैं, तो कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसलिए कंपनी क्या लिखती है, पहली एंट्री डेट अगर दी है डेट मेंशन करने का, नहीं दिए तो नंबर 1 लिखने का। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी क्वेश्चन में दिया इसलिए लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट कहां से लिखना, एकदम सिंपल, देखो एप्लीकेशन से लिखा हुआ है, एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे, तो 2000 इंटू 30 कितना होता है, 60,000। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 60,000। क्लियर है, नरेशन आप लोग को पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे ऐसा लिख के डॉट डेबिट लिखना रहता है, वो आप लोग को पता है। क्लियर है, ये हो गया पहली जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, क्या है करना है हम लोग को, एप्लीकेशन मनी को क्या करना है, ट्रांसफर करना रहता है। पहले क्या करना है, रिसीव, फिर क्या करना है, ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन मनी कहां पे है, क्रेडिट में है, उसको कहां लिखो, डेबिट में लिखो। ये लिख दिया मैंने डेबिट में उठा के, ये फेंका उसको डेबिट में। इक्विटी शेयर पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम रहती है इसलिए। एप्लीकेशन, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, शेयर। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, शेयर्स का पैसा, वेरी गुड, कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है, एप्लीकेशन का पैसा 60,000 और शेयर कितने इशू करना है, 20,000, तो इंटू 30 कितना होता है, 60,000। ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में थोड़ा चेंज होता है ना, वो आप लोग को पता है अगर आप लोग ने पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे तो। अभी यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन सेम है तो टेंशन नहीं, पूरा के पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकंड एंट्री। पहला था एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अगर पहली एंट्री याद है, सिंपल सी बात है, दूसरी एंट्री मैंने उसी से समझाया आप लोग को। पहले क्या, पैसा आया डेबिट में, पैसे बैंक लिख दिए, टू किसका पैसा है, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को ट्रांसफर करे तो एप्लीकेशन डेबिट में है, कहां लिखे, सॉरी क्रेडिट में है, उसको कहां लिखे, डेबिट में लिखे। कहां ट्रांसफर करे, कैपिटल में। ये हो गई हम लोग की जर्नल एंट्री, किसकी, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब किस पे आएंगे, अलॉटमेंट पे। अब किस पे आएंगे, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में मैंने क्या बताया था, अलॉटमेंट से एप्लीकेशन को छोड़ के अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के बाद सब जर्नल एंट्रीज में पहले क्या होगा, ड्यू होगा, मतलब ट्रांसफर की एंट्री, और फिर क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है ना, मतलब ड्यू बोल रहा हूं, ट्रांसफर की एंट्री, ड्यू की एंट्री सेम रहती है, लेकिन बोलने के लिए एप्लीकेशन के टाइम पे उसको ट्रांसफर बोलते हैं और बाकी सब में उसको क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। चलिए आते हैं जर्नल एंट्री पे। क्या जर्नल एंट्री है, मैंने बताया पहले क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेकंड एंट्री थर्ड एंट्री एकदम सेम है। देखो खाली वो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन की एंट्री चली थी। अब किसकी एंट्री करें हम लोग, अलॉटमेंट की एंट्री करें ना। 2 एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, अब 2 एंट्री की होगी, अलॉटमेंट की होगी। अमाउंट इसका मत उठा के लिखना, अमाउंट यहां रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाता है, 60,000। तो यहां पे लिख दिए 60,000, बराबर है। ये हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव। मनी रिसीव मतलब पैसा आया, तो डेबिट में क्या लिखोगे, बैंक। ये लिख दिए हमने बैंक, उठा के बैंक लिखे, और क्या लिख दिए, टू किसका पैसा आया, पूछने का, सवाल पूछने का उससे, क्या पूछने का उससे, सवाल। बैंक का पैसा आया, काय का पैसा आया, अलॉटमेंट का, तो लिख देने का टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पूरा पैसा आया ना, कोई स्टार मार्क नहीं है तो यस पूरा लिख देने का 60,000। हमेशा याद रखना, मैंने बताया था आप लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, अभी ये फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे फोर्थ एंट्री करने से पहले सेकंड एंट्री में अगर अलॉटमेंट है तो क्या कर लेने का, माइनस कर लेने का, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। चलिए ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट है फिफ्थ एंट्री। कौन सी एंट्री करेंगे हम लोग, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री आपका क्या आएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर हम लोग को जर्नल एंट्रीज बहुत टफ लगती है। जर्नल एंट्रीज इसलिए टफ लगती है, मोस्टली मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपने 11th स्टैंडर्ड को बहुत लाइटली लिया। छोड़ना है यार, आराम से पास हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएंगे। लेकिन आप लोग की सब में बड़ी मिस्टेक वही है, अगर आप लोग के बाद कोई स्टूडेंट, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है या आपका भाई बहन है, तो उनको बोलिए कि 11th अगर आपने कॉमर्स लिया है तो उसको एकदम जी जान से अच्छे से पढ़ें, जितना ज़्यादा अच्छे हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ें। क्यों, क्योंकि आप लोग के वो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, पहली क्लास में आप लोग ने एडमिशन लिए हो, मतलब क्योंकि कॉमर्स आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये सब जनरल एंट्रीज आपने 9, 10th, 11th, सॉरी 9, 10, 5, 6 में नहीं करे, तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आप लोग ने 11th आपका कमज़ोर कर लिया
तो आगे सारी क्लासेस, सारी स्टैंडर्ड्स आपको मोस्टली डिफिकल्ट पड़ेगी। और 11th अगर आपका बेस बहुत अच्छा हो गया तो गारंटी है एकदम मस्के के माफिक आगे की स्टैंडर्ड्स में आप लोग पढ़ सकोगे, क्लियर कर सकोगे। जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया 11th में, लेकिन आप लोग ने उसको ध्यान नहीं दिया होगा, सिर्फ रट्टा मारा होगा, इसलिए आप लोग को डिफिकल्टीज आती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि पैसा आया तो डेबिट में बैंक बराबर ना, तो वो सब आप लोग को 11th में बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन तभी भी समझा तो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं 11th से रिलेटेड मतलब जनरल एंट्री से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को एकदम डिटेल में सिखाऊंगा कि जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से हम लोग हर जनरल एंट्रीज को उस चैप्टर के हिसाब से कन्वर्ट करके अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो जर्नल एंट्रीज होती है, और दूसरा एक मेरे को आप लोग से क्या बोलते हैं बहुत कंप्लेंट रहती है कॉमर्स के स्टूडेंट से खास करके, कि मोस्टली 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ हम लोग पोस्टिंग कर देंगे और नॉर्मल चीज़ें सीख लेंगे और पास हो जाएंगे। तो पास होना आज के टाइम में अभी इतना कंपटीशन है कि आप लोग सिर्फ मेयरली पास हो जाएंगे, सिर्फ पास हो जाएंगे तो मतलब आप लोग को कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई जॉब नहीं मिलेगी। आप लोग को उसको डिटेल में सीखना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उसमें मास्टरी करना पड़ेगी, मतलब एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप लोग मार्केट से मतलब लोगों से अलग होगे और आप लोग इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करोगे, आप अपना टैलेंट दिखाओगे, आपको अच्छा जॉब मिलेगा, या आप लोग अच्छी फील्ड में, वही फील्ड में आगे भी बहुत सारी कोर्सेज कर सकते हैं, PhD वगैरह बहुत जो भी आप लोग को करना है उसमें CA CS बहुत कुछ कोर्सेज है, तो आप लोग कर सकोगे अगर आप लोग का बेसिक अच्छा होगा। तो वो वैसी आदत मत डालना कि टैली नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, नॉर्मल जनरल एंट्री सीख लेते, पोस्टिंग सीख लेते, बाकी कर लेंगे। तो आप लोग में, और सच बताऊंगा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में कुछ फर्क नहीं है। अगर मैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 2 दिन में सिखा दूं कि बेटा पोस्टिंग ऐसा ऐसा करना है, फाइनल अकाउंट की, NPO की, तो वो कर लेगा, 2 दिन सिखा दूंगा। तो आप लोग में और उसके, आप लोग के 2 साल पढ़ने में और उसके 2 दिन पढ़ने में क्या फर्क रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए जनरल एंट्री पे आते हैं। अब अगर मैंने आप लोग को थोड़ा क्या बोलते हैं मोरल स्टोरी सुना दिया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वो आपके लाइफ के लिए था, इसलिए मैंने आप लोग को बोल दिया, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। चलिए अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज हो गई। अब किस पे आते हैं हम लोग? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट चाहे हो, चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, कुछ भी हो, सब में क्या होता है, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। ट्रांसफर मतलब ड्यू, तो ड्यू की एंट्री करना है, तो लिख लेते हैं हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो एंट्री सेम है, ये भी ड्यू थी, ये भी ड्यू है, खाली वहां पे अलॉटमेंट है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नाम खाली चेंज है क्योंकि हम लोग उसकी एंट्री कर रहे हैं। अमाउंट भी यहां से लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000। यहां पे लिख दिया मैंने 80,000। क्लियर है? स्टार मार्क है तो ड्यू के टाइम पे स्टार मार्क का टेंशन नहीं लेने का। स्टार मार्क का टेंशन कब लेने का? रिसीव के टाइम पे करने का, ठीक है ना। 6 एंट्री रिसीव, एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, काय का पैसा आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आया, बराबर है। कितना आया? खुशी खुशी लिख देंगे 80,000। सब बच्चे मोस्टली क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इतना बड़ा रॉन्ग देगा एग्जामिनर, कट। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है कि 100 शेयर्स पे पैसे नहीं आए, तो यहां पे हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग के दिमाग में बिठा लेना है कि हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा आने वाला था, 80,000 रुपया आने वाला था। लेकिन एक महाशय हैं जिनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने हमको पैसे नहीं दिया, तो उनके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है। कौन सा पैसा नहीं दिया उन्होंने? बोलेंगे सर पूरे पे 100 रुपए नहीं, सिर्फ कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो एक शेयर का कितना मांग रहे हैं हम लोग, 40, तो इतना कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000। मतलब हम लोग को 4,000 रुपीज नहीं आए, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 76,000। कैसे आया? 80,000 रुपये हम लोग को आने वाला था, उसमें से 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो 100 शेयर्स के पैसे कितने आए उसको निकालना पड़ेगा। तो 100 मल्टीप्लाई पे कौन सा पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया, 4,000। तो 4,000 को इसमें से क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो हम लोग को आ गया 76,000। तो पैसा कितना आया, 76,000, ठीक है। अगर हम लोग को क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोला, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, बहुत लोगों ने मेरे को बोला था पिछले लेक्चर में कि सर आप कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री कराओ, तो कॉल्स इन अरियर्स और ये लगभग सेम होता है। कॉल्स इन अरियर्स इसलिए नहीं आता, मैं आप लोग को रीजन बता देता हूँ। अगर समझ लो ये लाइन नहीं होती थी, कौन सी, दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड बाय कंपनी एंड रीइश्यूड, मतलब ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर लाइन क्वेश्चन में नहीं होती थी,
डायरेक्टली बोलता था। तो फिर हम लोग एक और एंट्री करते थे जिसका नाम था कॉल्स इन अरियर्स। क्या एंट्री करते थे? कॉल्स इन अरियर्स। वैसा लिखते थे, डेबिट में लिखते थे कॉल्स इन अरियर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अभी, तो खाली बता रहा हूं कि वो अगर नहीं होता तो क्या नाम है उसका, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने का कॉल सिनेरियो से, मतलब कितना पैसा नहीं आया, 4,000 रुपया, ऐसी एंट्री कर देते थे अगर वो पार्ट नहीं होता तो। लेकिन अभी हम लोग को क्या बोला है, कंपनी को शेयर को क्या करने बोला, फॉरफिट करने बोला। फॉरफिट करने बोल दिया तो मतलब कॉल सिनेरियो वाली एंट्री नहीं करने का। बहुत लोग कर भी देते हैं, चल जाता है, लेकिन नहीं करने का। ठीक है ना, क्लियर है? सिर्फ यहां तक बोला तो हम लोग शेयर कॉल सिनेरियोस की एंट्री करते थे, लेकिन अभी कॉल सिनेरियोस की एंट्रीज में नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को क्या करने बोला है, फॉरफिट करने बोला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। खाली यहां पे ध्यान देना कि इस पे कुछ पैसे नहीं आए हैं ये वाले कॉल पे, तो वो कैलकुलेशन पे ध्यान देना। डायरेक्टली 80,000 मत लिखना, उसमें से जो पैसा नहीं आया वो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को माइनस करना पड़ेगा। समझ गया? चलिए अब आते हैं आगे। दी शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने उनके शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहां पे ध्यान रखना आप लोग को, शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। यहां पे सब में क्या करते हैं हम लोग, शेयर इशू कर रहे थे। तो देखो जरा ध्यान से देखना, कैपिटल सब जगह, सब एंट्री में ऑलमोस्ट क्रेडिट में है। कहां पे है? क्रेडिट में। तो क्योंकि शेयर कैपिटल कहां पे रहता है, नॉर्मली क्रेडिट में रहता है, लेकिन अब इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कहां पे आ जाएगा, वो डेबिट में आ जाएगा। तो रिवर्स कर देने का। ठीक है ना, याद रखना। अकाउंटिंग का रूल है, जनरलिटीज का रूल है कि अगर हम लोग को कोई भी चीज को कैंसिल करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, तो उसको रिवर्स करना रहता है। क्या करना रहता है? उसको रिवर्स करना रहता है। जैसे अभी हम लोग शेयर कैपिटल कहां पे रहता है, क्रेडिट में रहता है, उसको कैंसिल करना तो कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में लिख दिए, बराबर है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लेक्चर देख लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में आ गया। क्यों? क्योंकि शेयर्स क्या हो रहे हैं, अभी फॉरफिट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। क्लियर है? क्रेडिट में वो चीज लिखने का जिस वजह से कैंसिल हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, जिस कॉल की वजह से कैंसिल हो रहे हैं। तो कॉल का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्रेडिट में वही लिखने का, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना। और एक चीज और आएगी, इसका नाम है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये मैं बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा। अब तुम लोग को समझना है कि सर ये तो समझा दिया आपने कि शेयर कैंसिल हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में क्या आ गया, किसकी वजह से कैंसिल हुआ, किसकी वजह से कैंसिल हुआ, फर्स्ट कॉल की वजह से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वजह से, तो वो लिख दिए। शेयर फॉरफीचर आएगा, क्यों आएगा वो अभी तुम लोग को समझ जाएगा। देखो शेयर कैंसिल कितने होंगे, गलती से 20,000 मत कैंसिल कर देना। जिन लोगों ने पैसे नहीं थे, जिन शेयर्स पे पैसे नहीं आए, सिर्फ वही कैंसिल होते थे। कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए थे, 100 शेयर्स पे पैसे नहीं आए थे, 100 शेयर्स पे पैसे नहीं आए थे, तो वो ही कैंसिल करने का। एक शेयर कितने का है, 100 का। ये शेयर्स की क्वांटिटी है और ये शेयर्स का पर शेयर का रेट है। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहां पे लिखना है आप लोग को, शेयर कैपिटल में 10,000 रुपीज के आपने शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। फिर लिखना है कि इक्विटी शेयर फाइनल को, फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना पैसा नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया आप लोग को मालूम है, कितना, 4,000। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करे थे, यहां से भी मालूम पड़ जाएगा और यहां से भी मालूम पड़ जाएगा, तो वो लिख देने का 4,000, बराबर है। तो बैलेंस कितना बचा, 6,000। तो यहां पे लिख देने का शेयर फॉरफीचर में 6,000, मतलब 6,000 का हम लोग को क्या हो गया, फायदा हो गया। कंपनी ने शेयर कैंसिल करी, 6,000 रुपीज जब्त करके उसको मिल गए, मजा आ गया उसको, बराबर ना। 6,000 रुपये उसने कमा ली। कैसे कमा ली, जब्त कर लिए सामने वाले के पैसे, वो उसने सेबी ने उसको अलाउ किया, इसलिए वो लोग करते हैं। चलिए ये हो गए 7th एंट्री। फिर आती है हम लोग की 8th एंट्री। ये की एंट्री हो गई है हम लोग की, फॉरफिट करने की एंट्री हो गई। नॉर्मली पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने करते फॉरफिट तक ही बोला था, तो यहां तक करके हम लोगों ने छोड़ दिए थे, बराबर है। लेकिन आगे अभी क्वेश्चन में कुछ चीज बोला है, क्या बोला है, एंड वेर रीइशू, उसको क्या करना है, रीइशू करना है। अब सिंपल सी बात है, दिमाग लगा के सोचना, अगर मैं शेयर्स को इशू करूंगा, रीइशू मतलब वही वापस से इशू करूंगा, इशू करूंगा तो क्यों इशू करता हूं, मुझे पैसा चाहिए। तो शेयर इशू करूंगा तो लोग मुझे क्या देंगे, पैसे देंगे, मैं उनको क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा, बराबर ना। तो आएगा क्या, आएगा क्या, पैसा, और जाएगा क्या, शेयर्स। वेरी गुड। तो यहां पे लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल, ठीक है ना। आया क्या पैसा, गया क्या शेयर्स, क्या लिखते लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 100 शेयर इशू कर रहे हैं बराबर ना। एक कितने में इशू कर रहे हैं, लेकिन 75। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने का 75 से कितना होता है 7500। तो सिंपल सी बात है, हम लोग 75 में इशू करें, 100 शेयर इशू करें, तो लोग मुझे पैसे कितने देंगे 7500। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 7500 बराबर है। लेकिन शेयर्स थे कितने के, 10,000 के शेयर्स थे। लेकिन वो शेयर्स थे कितने के, 10,000 रुपए के शेयर्स थे ना। आ गया यहां पे जो हम लोग कैंसिल करें उसको रीइशू कर रहे हैं बराबर है। तो हम लोग को क्या हो गया यहां पे इस कंडीशन में, देखो 10,000 का सामान हम लोगों ने कितने में दे दिए, 7,500 में इशू कर दिए, क्योंकि एक शेयर कितने में दिया 75 में, तो 100 शेयर दिया तो 7,500 होता है बराबर ना। तो 10,000 की चीज कितने में दी है, 7,500 रुपए में दे दी हम लोगों ने। तो हम लोग को 250 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। कंपनी को 250 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस कहां पे लिखते हैं हम लोग, डेबिट में लिखते हैं। लॉस कहां पे लिखते हैं, डेबिट में। तो यहां पे मैंने जगह नहीं छोड़ा था, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ठीक है ना। डेबिट में क्या आएगा, लेकिन बहुत लोग गलती कर जाते हैं, डेबिट में कुछ भलती चीज लिख देते हैं। हाँ, तो यहां पे मैं मेंशन करता हूं, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से लिखना। यहां पे आएगा शेयर फॉरफीचर। सर शेयर फॉरफीचर क्यों आएगा, अभी बता देता हूं मैं। कितना आएगा, डिफरेंस कितने का दोनों का, 2500 का, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, शेयर फॉरफिट करके हम लोगों ने 6,000 रुपए कमा लिए थे, फायदा उठा लिए थे। तो जब उसी शेयर्स पे हम लोग जब उसको रीइशू करेंगे तो लॉस होगा, तो हम लोग किससे से एडजस्ट करेंगे उसको, शेयर फॉरफीचर से ही एडजस्ट करेंगे। इसलिए वहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर नहीं लिखते वो लोग, शेयर इशू करने पे लॉस हुआ ऐसा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर से उसको एडजस्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए अब एक आखिरी एंट्री बचती है। बोलेंगे सर अब ये कहां से आ गई, तो ये एंट्री आप लोग को खुद से करना पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा कि खुद से। देखो फॉरफिट तो कर लिए, रीइशू तो कर लिए, लेकिन सर एक एंट्री क्या बची, तो मैं उसको यहां लिखता हूं, यहां छोटे से अच्छे से लिखता हूं। तो हम लोग एंट्री नंबर क्या है, वो 9 है आपकी। हाँ, क्या एंट्री रहेगी मैं आप लोग को बता देता हूं, वो रहेगी डेबिट में रहेगा शेयर फॉरफीचर। अब ये कहां से आया तुम लोग टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन मैं तुम लोग को टेंशन मतलब सब चीज बताता हूं, तो ये भी बताऊंगा ना ऑब्वियसली। टू शेयर फॉरफीचर, टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। कितना रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, 6,000 में से 2,500 गया तो कितना बचा, 3,500, 3,500। ये हो गई हम लोग की एंट्री। कैसा आया, जस्ट अ मिनट, एकदम क्लियरली समझाता हूं। शेयर फॉरफीचर, यहां पे देखो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में है, कितना है 6,000, मतलब 6,000 रुपए उन्होंने फायदा कमाए थे। लेकिन जब शेयर इशू कर दिए उन्होंने तो हम लोग को थोड़ा लॉस हो गया, कितने का, 2,500 का। तो 6,000 में से 2,500 निकालें तो कितना बचेगा, 3,500, 3,500 बराबर ना। तो 6,000 क्रेडिट में है और 2,500 कहां पे है, डेबिट में है। देखो शेयर फॉरफीचर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, शेयर फॉरफीचर। लास्ट एंट्री जो रहती है शेयर फॉरफीचर की ट्रांसफर की एंट्री रहती है, कई की एंट्री रहती है, शेयर फॉरफीचर की ट्रांसफर की। तो शेयर फॉरफीचर कितना है 6,000, यहां पे शेयर फॉरफीचर कितना है 2,500, लेकिन ये 6,000 क्रेडिट का है, ये क्रेडिट में है ना, और ये जो शेयर फॉरफीचर वो डेबिट का है। तो आप लोग का मैथ्स का रूल था ना हम लोग का, प्लस माइनस क्या कर देता, माइनस। वैसे डिफरेंट साइन है ना, या क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अलग अलग साइन है ना दोनों की, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। माइनस होकर कितना बचेगा, 3,500। कहां पे बचेगा, बड़े नंबर की साइन। मैथमेटिक्स अगर अच्छे से आता होगा तो याद होगा आप लोग को। तो क्या आएगा, ये क्रेडिट, क्रेडिट 3,500 बचा। देखो ना 6,000 में से 2,500 गए, क्यों, क्योंकि दोनों की डिफरेंट साइन है, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे क्या है, डेबिट है। तो कितना बचा, 3,500 बराबर है। लेकिन बड़े नंबर की साइन डालते, तो बड़ा नंबर कौन सा ही है, तो साइन बराबर है। अब इसको ट्रांसफर करने का है, तो कहां पे लिखने का, डेबिट में, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, कोई चीज कैंसिल करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो उसका रिवर्स करते हैं। क्रेडिट बचा है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। इसलिए शेयर फॉरफीचर कहां पे लिख दिया, डेबिट में लिख दिए 3,500। कहां ट्रांसफर करना है वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कहां ट्रांसफर करते हैं उसका पैसा, शेयर फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में, तो लिख देने का कैपिटल रिजर्व 3,500। तो ये हो गया आप लोग की एंट्री। बहुत लोग इसको रट्टा मार लेते हैं, शेयर फिक्स एंट्री के, मतलब अगर हम लोगों ने रीइशू करे तो ये एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। खाली अमाउंट ढूंढना रहता है, तो अमाउंट मैंने आप लोग को बता दिया कि 6,000 का फायदा हुआ था, और उसी शेयर पर 2,500 का क्या हो गया, हमारे को लॉस हो गया। तो दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो मालूम पड़ेगा 3,500 रुपये का हम लोग को ट्रांसफर करना है।
ये हो गई एंट्री। बीइंग शेयर फॉरफिट अमाउंट ट्रांसफर, शेयर फॉरफिचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन में मेंशन भी कर दूंगा, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। तो वीडियो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और फिर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी कॉन्सेप्ट सीखें और अच्छे अच्छे वीडियोस क्या बोलते हैं बनाते रहता हूं। तो आप लोग उस पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस में बनाने वाला हूं 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से नया, अगर मतलब कोई क्या बोलते हैं पेपर पैटर्न कुछ हल्का फुल्का चेंजेस आता है तो बनाऊंगा मैं, लेकिन मोस्टली मेरी उम्मीद ये है कि कोई पेपर पैटर्न में चेंजेस नहीं आएगा, जो मैंने बताया हूँ वो ही आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं वीडियो डाल के आप लोग को बता दूंगा। वीडियो मैंने इसलिए पहले से आप लोग को बता दिया पेपर पैटर्न, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, ताकि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। मालूम पड़ा दिसंबर में आएगा पेपर पैटर्न और फेब में पेपर रहेगा, तो फिर कब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो आप लोग मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अभी बचे हुए 5 महीने में 6 महीने में पढ़ाई करके 90+ स्कोर कर सकते हैं। आप लोग के कमेंट अगर अच्छे रहे ये वीडियो को देखने के बाद, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए और बहुत सारे दोस्तों से शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़े। और एक तो अच्छी बात है कि मेरे क्या बोलते हैं 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो ये हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।